शक्तिमेव जयते। हमारे चैनल रोगों शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम हमेशा जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं वो आपके लिए पूर्ण लाभदायक हैं, वैज्ञानिक हैं, ऑथेंटिक्स हैं। किसी भी तरह का आपके अंदर कोशिश करते हैं कि संदेह ना होना पाए, किसी तरह का डाउट ना हो, जिसमें हम आपको छोटी छोटी टिप्स भी देते रहते हैं स्वास्थ्य के बारे में। आज हम फिर चर्चा करेंगे छोटी छोटी गलतियाँ खाने में हमारे होती हैं, लगाने में हमारे होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल बीमारी के। ये तो दो कारण हमारे ना, एक्सटर्नल क्या से कैसे बीमार हो जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल से कैसे बीमार हो जाते हैं। तो इंटरनल चीज़ें हमारी वो हैं जिन चीज़ों को हम अपने मुख के द्वारा अंदर लेते हैं, बस वो चीज़ हमारी इंटरनल है। और सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण हमारा इंटरनल ही होता है। तो कुछ चीज़ें हैं, खाते हम सब चीज़ें हैं, सबसे मेन चीज़ हम हर चीज़ खा रहे हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ भी खा रहे हैं, फिर भी हम बीमार हैं, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जिस तरह का भोजन जो कुछ हम लेते हैं, एक तो मुँह से खा रहे हैं, ठीक, और दूसरा उसको हमें पचा रहे हैं। तो जिन चीज़ों को हम खाते हैं, खाने के बाद वो चीज़ें कितना हमारे शरीर में पच रही हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अगर हम बहुत अच्छी चीज़ें खा रहे हैं और इसके बावजूद भी हमारे शरीर में पच नहीं रही हैं, तो वो चीज़ बेकार हो जाके हमारे शरीर में रोग पैदा ही करेंगी। तो उन चीज़ों को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम नॉर्मल में देखते हैं तो खाने में क्या क्या चीज़ लेते हैं, कुछ चीज़ें हम कच्ची खाते हैं, कुछ चीज़ें हम पक्की खाते हैं, कुछ चीज़ें हम जूस के रूप में लेते हैं, कुछ चीज़ें हम पेस्ट के रूप में लेते हैं, और कुछ चीज़ों को जो है हम पका के खाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी हैं, इन्हीं चीज़ों के अंतर्गत हम सिर्फ खाते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों में ये नहीं जान पाते कि कोई जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उस चीज़ को खाने के बाद हमारे शरीर में पचने का, हर चीज़ को खाने के बाद उसका पचने का भी तो समय होता है ना। जैसे हम खाना बना रहे हैं, हम दाल बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो उसको भी बनने में कुछ तो समय लगता है। ऐसा तो नहीं हमने रोटी कहाँ फट से रोटी तैयार हो गई, दाल कहाँ तैयार हो गई। अरे भाई हम रोटी के लिए आटा लाएंगे, उसको सानेंगे, सानने के बाद उसको रोटी बेलेंगे, बेलने के बाद फिर हम उसको तवा पे रखेंगे, फिर जाके तैयार होगी। कुछ समय लगा ना, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे। तो उसी तरीके से जो भी चीज़ हम खाते हैं, खाने के बाद भी उसको शरीर में पचाने का समय लगता है। खाली हमें ये नहीं पता है कि इन चीज़ों में समय कितना लगता है। इन चीज़ों को भी, मोटी मोटी चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। उन चीज़ों को हम अपने माध्यम से आपको कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल सही जानकारी दें, ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे, और उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप पालन करने की अपने कोशिश करें। हमारी जो चीज़ें बताई जाएंगी आपको पूर्ण रूप से ऑथेंटिक्स होगी, किसी भी तरह का कोई शंका नहीं होगी। जो चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं कि खाने की वस्तु में कितना समय लगता है उसको पचने में, जिसको बताया गया हमारा ब्रिटेन हेल्थ रिसर्च पब्लिश के द्वारा जो है इस चीज़ को बताया गया है, ब्रिटेन हेल्थ रिसर्च पब्लिश के द्वारा। तो उन सब चीज़ों के में किसी तरह का आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारा शरीर के अंदर का डाइजेस्टिव टाइम क्या है, वो बताना चाह रहे हैं। जैसे नॉर्मल हम जो चीज़ें खाते हैं उसी के अंतर्गत हम आपको बताना चाहेंगे, ताकि बड़ी सरल हो। हम चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स में अखरोट भी खाते हैं, फलों में अनानास खाते हैं, मान के चलिए खीरा खाते हैं, कुमड़ा यानी कद्दू खाते हैं, मूली खाते हैं, पत्ते वाली भाजी खाते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को खा रहे हैं तो इसको हमारे शरीर में पचने में 3.5 घंटे लगते हैं। कोशिश करें कि जो चीज़ बताई जा रही है एक अपने परिवार के साथ सुने और एक कागज़ कलम जरूर रखें, ताकि इन कुछ चीज़ें ऐसी जिनको आप नोट कर लें, क्योंकि खाते सुबह शाम तक बहुत सी चीज़ें खाते रहते हैं ना, तो उनके समय को जरूर नोट कर लें है। जैसे हमने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, चावल हम खाते हैं, रोटी हम खाते हैं, ड्राई फ्रूट में अखरोट खाते हैं, अनानास खाते हैं, खीरा खाते हैं, कुमड़ा कद्दू खाते हैं, मूली खाते हैं, पत्ते वाली भाजी खाते हैं। इन चीज़ों को खाने के बाद हमारे शरीर में इनको पचने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। गाय का दूध, केला, इन चीज़ों को अगर हम शरीर में खाते हैं तो खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर 3.25 घंटे पचने में लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। खजूर अगर हम खाते हैं, सूखा अंगूर अगर हम खाते हैं, प्याज खाते हैं, हरा टमाटर खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, सूरन खाते हैं, भिंडी खाते हैं, कुंदरू खाते हैं, तो इन चीज़ों को पचने में 3 घंटे लगते हैं। भाई खाने के बाद उनको पचना भी तो जरूरी है ना भाई। जब पचेगा नहीं तो कैसे उसका आगे जा करके हमारी वो चीज़ों से पौष्टिक तत्व निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। फिर इसके बाद आता है कि बैंगन अगर हम खाते हैं तो उसको पचने में 2.75 घंटे लगते हैं। फिर ताज़ा अंजीर, किशमिश, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लेटस, भुना आलू, परवल, करेला, इन चीज़ों को अगर हम खाते हैं तो इनको पचने में 2.5 घंटे लगते हैं।
देखते ही आप समय कितना 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 लोगों ने मेहनत करके शरीर के बारे में सब कुछ बताया गया, फिर भी हम लोग बीमार हैं। सोचिए जरा सा, मलाई, बादाम, नारियल, सेब, इन चीज़ों को खाने के बाद ये हमारे शरीर में 2 घंटे के बाद पचती हैं। इनको पचने में कम से कम 2 घंटे लग ही जाता है। फिर अंगूर, पपीता, संतरा, ये सब चीज़ें हमारी 1.5 घंटे में पचती हैं। तो मोटा मोटा अगर आप इन चीज़ों को समझें तो कम से कम जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं उनका एक एवरेज टाइम है 3 से 4 घंटे के अंदर वो चीज़ें पचती हैं। तो इन चीज़ों को खाने के बाद, इनमें से जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं उनको खाने के बाद अगर हम कोई दूसरी चीज़ खाएं तो उसके बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। समझिए बीमारी का कारण आप कैसे हैं। अब आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम जिन चीज़ों को खा रहे हैं, दूसरी चीज़ अब खाते हैं तो इन दोनों में अंतर कितना होता है। एक एक चीज़ आपके लिए लाभदायक है। खाली खाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं, खाने के बाद उसका पचाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर चीज़ पचेगी नहीं तो बेकार जाएगी। तो इसलिए 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि इस नहीं तो हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई रोग उत्पन्न करेंगे। दूसरी चीज़ हमारी आती है कि जब हम खाना खाने बैठें तो उसके साथ में भी थोड़ी सी कुछ जिम्मेदारी या थोड़ी सी कुछ सावधानियाँ होनी चाहिए। जब हम खाना खाने बैठें उस समय ना तो हम किसी तरह से भयभीत रहें, ना हम किसी तरह का क्रोध में रहें, गुस्सा है, न किसी तरह का ईर्ष्या हो, न किसी तरह का द्वेष हो, न किसी तरह की चिंता हो। इन सारी परिस्थितियाँ अगर हमारे शरीर में रहेंगी और उस परिस्थिति में अगर हम खाना खाते हैं तो वो खाना जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। क्यों नुकसानदायक हो जाएगा, कारण समझिए आप। क्योंकि उस समय हमारे पाचन अंगों की तरफ जो ब्लड आना चाहिए वो उसका जो है सर्कुलेशन या उसकी कमी होने लगती है। और कमी होने के साथ साथ जितना भोजन को हमारे पचाने के लिए ऑक्सीजन और खून की मात्रा चाहिए वो पूर्ण रूप से मिल नहीं पाती है, और जिसकी वजह से हमारा खाना जो होता है वो सड़ने लगता है। और इसके बाद हमारे लिए सड़ेगा तो उसमें तमाम सारे विकार पैदा होंगे, तमाम सारे रोग उत्पन्न करेगा। और जब भी हम खाना खाएं खूब अच्छी से चबा चबा के खाएं, कभी जल्दबाजी ना करें। इन सब चीज़ों से भी हमारा खाना पूर्ण रूप से पचता नहीं। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को समझ लें या इन चीज़ों को अभी तक नहीं समझ रहे हैं तो आप बार बार हमारा एक ही पॉइंट कहना है, हमेशा रिपीट करते हैं कि आप बीमारी के कारण स्वयं हैं। बस आप लोग इन चीज़ों में देखिए कि आप जब खाना खाने बैठते हैं तो उसके अंदर क्या क्या कमियां रहती हैं, क्या क्या हम गलती करते हैं। उन्हीं चीज़ों को तो हम आपको सुधारना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम आपको बड़ी सरल भाषा में बताना चाहते हैं। क्यों कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हमारा सेवा, हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारे इस रोग मुक्त शरीर का अभियान यही है कि हम आपको क्यों रोगी होते हैं, क्यों बीमार होते हैं, क्यों गंभीर रोग की तरफ जाते हैं, इन चीज़ों के हम जिम्मेदार स्वयं हैं। जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा, तब तक आप अपने अंदर कुछ सुधार नहीं लाएंगे, कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर और उसमें आप गहराई से सोचिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कहीं भी आपको कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज या बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। हमारा खाना जो होना चाहिए वो एक तरह से दो ही चीज़ें उसके अंदर होती मीडिया होते हैं, एक एसिडिक होता है, एक एल्कलाइन होता है। अगर हमारे भोजन के अंदर 80% एल्कलाइन रहे और 20% एसिडिक फूड रहे तो हम कभी बीमार ही नहीं होंगे। और जो छोटे मोटे रोग हमारे हैं, जो बड़े रोग की तरफ बढ़ रहे हैं, वो पहले ही खत्म हो जाएंगे। कितनी बड़ी औषधियाँ हैं, यानी हर औषधि आपके पास मौजूद है, हर तरीके के रोगों का निदान आपके पास मौजूद है। इन्हीं सब चीज़ों को हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर में गंभीर से गंभीर रोग पर आप पहुंच गए हैं, ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, एकदम से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से टूट रहे हैं, तो एक बार यहाँ से सही जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पूर्ण रूप से उसकी सही जानकारी मिले। अगर हमारा भोजन 80% एल्कलाइन और 20% हमारा एसिडिक रहेगा तो हमें कोई भी बड़ी समस्या नहीं आएगी। जैसे अब एसिडिक भोजन शुरू से बहुत सारे हमारे चैनल्स में भी अपने वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दाल है, रोटी है, कन्फेक्शनरी फूड है, अचार है, चाय है, काफ़ी है, चीनी है, यानी जितने भी तरह के कुक फूड हैं या पैक फूड हैं या जंक फूड हैं वो सब हमारे एसिडिक हैं। उसमें किस में कम है, किस में ज़्यादा, हम पहले बता चुके हैं कि होम मेड प्रोडक्ट जो हमारे घर में बनता है वो हमारे तरह से थोड़ा सा बेटर है। तो जो इसके बाद जो भी चीज़ें हमारे हरे रंग की हैं या पीले रंग की चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स, बीटा कैरोटीन्स, टोकोफेरॉल, ओमेगा 3, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स, फाइबर्स, ये सब चीज़ें उसमें प्रचुर मात्रा होती है, एम्पल क्वांटिटी में होती हैं। ये चीज़ें हमारे शरीर को हेल्दी रखती हैं, यही चीज़ें हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, यही चीज़ें हमारे शरीर को गंभीर रोग से
से दूर करने में, उससे लड़ने की क्षमता रखते हैं। और इस रेशियो में अगर हम रहें, इस तरीके से अपने भोजन करें, तो हमें कैंसर, अल्सर्स, हार्ट डिजीजेस, ये सारी घातक बीमारियां जो हमारे जाके अंत में हो जाती हैं, वो एकदम से नहीं होती, धीरे 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 धीरे। कोई भी चीज़ शुरू में धीरे से इकट्ठा होते 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 एक रूप बन जाता है। रूप हो जाने के बाद वो ब्लास्ट कर जाता है, वो एक बड़ा रूप धारण कर लेता है। तो हम चाहते हैं कि तो थोड़े से समय में जो कुछ भी हम थोड़ी सी सेवाएं आपके लिए की हैं, जो भी कुछ चीज़ें छोटी मोटी हमने आपको बताई, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, रोगमुक्त रखिए और निरोगी रखिए। आप स्वयं रहिए, आप स्वयं स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके बच्चे स्वस्थ रहें। इतना ही हम आपको ज्ञान देना चाहते हैं, आगे कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं। आप स्वयं से रोग मुक्त रहें, आपके बच्चे रोग मुक्त रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, यही हमारी सेवाएं। किसी भी तरह का कोई भी तरह का डाउट हो, कोई चीज़ हो, तो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक आप ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। 12 सुबह से शाम तक 12 घंटे आपके लिए ये सेवाएं पूर्ण रूप से खुली हुई हैं। सत्यमेव जयते।